हेलो क्यूरियस पीपल, स्वागत है आपका हमारी आखिरी वीडियो में। यप, आपने ठीक सुना, पर इसे हम लोग वीडियो के एंड में बात करते हैं, यानी वीडियो का फेज 2। तो क्यों ना एक आखिरी बार वो काम किया जाए जो मुझे बेहद पसंद है, यानी आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे और हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, जो आपको बाकियों से अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचने का माइंडसेट दे। तो मेरा नाम है क्यूरियो, और क्यों ना आज एक सवाल करें कि क्या ये दुनिया रियल है, यानी द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। सिमुलेशन मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक कृत्रिम दुनिया बना दे। इसे और अच्छे से समझने के लिए इस समय के सबसे अच्छे मोबाइल गेम्स में से एक BGMI का एग्जाम्पल लेते हैं। BGMI में भी वही लॉज ऑफ नेचर लगते हैं जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं, जैसे कोई भी दीवार के आर पार नहीं जा सकता। उसमें भी वही लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो हम अर्थ पर एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ग्राफिक्स को एकदम रियलिस्टिक कर दिया जाए और उसे VR में खेले तो शायद रियल वर्ल्ड और BGMI में डिफरेंस बता पाना भी मुश्किल होगा। पर मैं यहाँ इस गेम का प्रमोशन नहीं, ये समझाने आया हूँ कि कंप्यूटर्स को बने 100 साल भी नहीं हुए और हमने ऐसे गेम्स बना लिए हैं जो लॉज ऑफ नेचर को हूबहू रिक्रिएट करते हूँ। तो इस बात की भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम भी किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन या एलियंस के बनाए हुए सिमुलेशन में रहते हूँ। अजीब सी वाइब आ रही है ना? मुझे भी आई थी। क्यों ना अब कुछ ऐसे प्रूफ देखें जो इस थ्योरी को सच साबित करते हैं। नंबर 3, भूतों का होना। यही वो पॉइंट था जिससे मुझे भी लगने लगा था कि ये थ्योरी सही हो सकती है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ बग्स होते हैं, वैसे ही शायद भूत प्रेत भी इसी मैट्रिक्स या सिमुलेशन के बग हों। मेक सेंस, राइट? नंबर 2, अर्थ पर लाइफ के सर्वाइवल के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट कैसे है? परफेक्ट टेम्परेचर, सन से अर्थ की परफेक्ट दूरी, पानी का परफेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होना, या पूरे यूनिवर्स में कहीं और लाइफ की पुख्ता सबूत न मिलना। ये सब तो बस एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। खुद ही अपने आसपास देखो और सोचो एक बार जरा। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने प्रूव किया था कि लाइट की स्पीड ही स्पीड लिमिट है इस यूनिवर्स की, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। और अगर आपने मेरी टाइम ट्रेवल वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम जितनी स्पीड से चलेंगे टाइम उतना स्लो चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप गेम ग्राफिक्स को एकदम फुल कर देते हो और गेम लैग होने लगता है और स्लो चलता है। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटी लेंथ जो पॉसिबल हो सकती है वो है प्लैंक लेंथ, जिसकी साइज है 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर अप्रॉक्स। यानी ये लिमिट है हमारे यूनिवर्स की। या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिस डिवाइस में हम और हमारे यूनिवर्स का सिमुलेशन चल रहा है उसकी मैक्सिमम कंप्यूटिंग कैपेसिटी इतनी ही है, और वो लाइट की स्पीड से तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट या प्लैंक लेंथ से छोटी लेंथ को रेंडर ही नहीं कर पाता है। और इस हाइपोथेसिस ने मुझे एक और नजरिया दिया सोचने का। कभी आपने सोचा कि ये लक और बैड लक कैसे काम करता है? आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि यार मेरे साथ तो सब चीज बुरी ही होती हैं, पर एक्चुअली में ये सब कैसे हो रहा है? आपने अपने आसपास से ये दोनों बातें भी सुनी होंगी कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हमारे जीवन से मरण तक सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, या कहूँ तो कोडेड है। वही दूसरी बात कि हम अपने डिसीजंस खुद अपनी कॉन्शियसनेस या सोच से लेते हैं। आई बेट 99% लोग यही कहेंगे कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। पर एक बार ये सोचो कि एक्चुअली में जो तुम अभी सोच रहे हो इस टाइम पर, वो ही पहले से कोडेड हो। ऐसे समझो कि जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो
तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम उसे अपनी पूरी इच्छा या पूरी कॉन्शियसनेस से ले रहे हो। पर एक बार ये सोच कर देखो कि एक्चुअली में ये पहले से ही कोडेड हो और उस फ्रेम ऑफ टाइम में वो सिचुएशन आएगी और तुम उसी कॉन्शियसनेस को फील करोगे और वो डिसीजन लोगे और फिर नेक्स्ट फ्रेम ऑफ लाइफ में अगला कोड एग्जीक्यूट होगा। कोई भी पूरी दुनिया में ये नहीं बता सकता कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आपके दिमाग में ऐसे बहुत से स्ट्रेंज थॉट्स आएंगे दुनिया को लेकर, तो आने दो, क्योंकि ये दुनिया ही इतनी रहस्यमयी है और वो सोच ही तो है जो हर इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। अब आता है वीडियो का फेज 2। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप हमारे चैनल के रियल सब्सक्राइबर्स हो, और अगर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर तो कर ही लेना। पॉइंट ये है कि अगले 2 साल के लिए मैं ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर जा रहा हूँ। यू कैन से आई एम अ मैन ऑन अ मिशन। पर मेन बात ये है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा अगर यूट्यूब ऐसा ही रहा और अगर मैं ज़िंदा रहा तो फॉर श्योर 2 साल बाद फिर से यहीं मिलेंगे ऐसी ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वीडियोस के साथ। थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पिछले 3 सालों में। मे भी हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी। देखते हैं इन 2 सालों में चैनल डेड होता है या ग्रो। मोस्ट प्रोबेबली डेड ही होगा, पर लौट कर तो आना ही है, क्योंकि प्रॉमिस जो किया है निकोला टेस्ला की वो सीरीज का और कुछ प्रॉमिसेस पूरे भी किए जाते हैं। और लास्ट में जाते जाते इस चैनल को आपके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल का नाम है क्यूरियो रॉकर्स, यानी क्यूरियोसिटी रॉक्स, क्योंकि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है दुनिया के रहस्यों को एक्सप्लोर करने की। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हेलो क्यूरियस पीपल की जगह होगा हेलो क्यूरियो रॉकर्स। तो चलता हूँ फिर, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।